पाकिस्तान में आम चुनाव की काउंटिंग चल रही है। ऐसे में कोई भी चुनाव जीते, लेकिन भारत ने स्वागत की तैयारी 4 धमाकों के साथ की है। भारत ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को शानदार तोहफा दिया है और ये खबर आज की सबसे शानदार खबर है। इसे जितना शेयर करें कि ये पाकिस्तान के नए पीएम तक पहुंच जाए, क्योंकि पिछले 2 दिनों में 4 मुस्लिम देशों ने भारत को लेकर ऐसा ऐलान किया है जो पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। पाकिस्तान को हम ये बता देना चाहते हैं कि ओमान, कतर, सऊदी अरब और ईरान ने एक साथ भारत को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। ये वो देश हैं जिनसे पाकिस्तान दोस्ती का दावा करता है। तो इन चारों देशों ने भारत के साथ मिलकर बड़ी डील की है। शुरुआत करते हैं सऊदी अरब के साथ। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच भारत के हाथ बड़ी डिफेंस डील लगी है। सऊदी अरब ने रियाद डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत से 155 mm तोपखाने के गोले की खरीद को लेकर बड़ा समझौता किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय रक्षा निर्माता म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को मिला है, जिसकी कीमत $225 मिलियन है और इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब अब तक डिफेंस डील के लिए अमेरिका के अलावा पाकिस्तान पर निर्भर रहा है। ये भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या उसके उत्तराधिकारी कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात ऑर्डर है। तो भारत और कतर के बीच अभी एक अहम समझौता हुआ है और ये जो समझौता है वो अगले 20 सालों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत $78 अरब की है। भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदेगा। भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है और इस गैस का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक बनाने और इसे CNG में बदलने के लिए किया जाता है। इस समझौते को काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी बताया जा रहा है क्योंकि इसे वर्तमान समझौते से भी काफी कम कीमत पर किया गया है। पेट्रोनेट LNG ने अपने बयान में बताया है कि गैस की आयात को लेकर दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 1999 को समझौता हुआ था, जो 2028 तक के लिए था और अब ये सौदा 20 सालों के लिए हुआ है, जो कि 2028 से शुरू होगा यानी 2048 तक चलेगा। तो गैस कुल कितनी कीमत पर खरीदी जाएगी, इसे लेकर फिलहाल अभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वर्तमान सौदे से कम कीमत होगी। वहीं अब बात करते हैं ईरान को लेकर। तो ईरान ने वीजा शर्तों में बदलाव करते हुए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सुविधा समाप्त करने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब है कि भारतीय नागरिक अब सिर्फ पासपोर्ट के साथ ही ईरान जा सकते हैं, लेकिन ये सुविधा केवल पर्यटन के लिए ईरान जाने वालों को ही मिलेगी। यानी अब भारत के नागरिकों के लिए ईरान में वीजा की जरूरत 4 फरवरी 2024 से कुछ शर्तों के अधीन समाप्त कर दी गई है। अब बात करते हैं ओमान को लेकर। तो भारत को ओमान में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह तक सीधी पहुंच मिली है। इससे फारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार में बहुत सहूलियत मिलने की उम्मीद है। भारत को डुक्म बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीने से भी कम समय के अंदर सौंपी गई है। डुक्म बंदरगाह जो कि रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, इससे पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये कदम लाल सागर और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहे संकट के बीच भारतीय नौसेना की भूमिका को भी बढ़ा सकता है। तो ये चारों देशों के साथ बड़ी डील और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि ये चारों देश जिनसे पाकिस्तान लगातार दोस्ती का दावा करता आया है। तो ऐसे में पाकिस्तान में किसी की भी पार्टी की सरकार बने, जीत एक तरह से भारत की हुई है।